वेलकम बैक टू पीएस एजुकेशन। तो आज जो है नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो हमारे वीडियो देख करके कोई भी मार्केट से दवाई परचेस करके मत खाइए। हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी और नर्सिंग स्टाफ के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो इमरजेंसी में कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो इस पर जो सबसे पहले आ जाता है मैग्नीटॉल इन्फ्यूजन। इसका जो क्या होता है, इट इज रिड्यूस द ब्रेन एंड आई प्रेशर। ये ब्रेन और आई प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन के कंटेंट को भी इंक्रीज करता है। और इसके यूज के बारे में बात करें तो लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर, पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेन सर्जरी। लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, जो हमारे ब्रेन और टिश्यू होते हैं उनके जो प्रेशर का कम होना लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहलाता है। पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी मींस आई सर्जरी के बाद में जो इसका यूज किया जाता है ना, ब्रेन सर्जरी के बाद में यूज किया जाता है। इसकी डोज के बात करें तो 100 ml इन 1 आवर में 100 ml इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। कैसे किया जाता है? एडमिनिस्टर बाय ओनली आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि इंट्रावेंस में ही इसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है। नोट की बात करें तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द किडनी डिसीज पेशेंट बिकॉज ये क्या करता है, आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन के कंटेंट को बढ़ा देता है, इसलिए किडनी के पेशेंट का जो है इसका यूज नहीं किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें, हेडेक, नोजिया, जी मिचलाना एंड वोमिटिंग, ये 3 साइड इफेक्ट होते हैं। सभी इंजेक्शन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जिनके साइड इफेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को। तो इसमें जो नेक्स्ट आ जाता है आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन का जो यूज क्या होता है, कंप्लीटली हार्ट ब्लॉकेज यानी कि हृदय का रुक जाना, कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने पर। डोज क्या होती है, 5 mcg अपॉन मिली। 5 mcg क्या होता है, 5 mcg इज अ माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब इतना समझिए कि किसी भी दवाई का जो है सबसे कम यूनिट यूज करने के लिए mcg का प्रयोग करते हैं। एडमिनिस्टर बाय ओनली आईवी इन्फ्यूजन, ये भी आईवी इन्फ्यूजन के जरिए जो एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें भी एक नोट है, इट इज नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया मींस हार्ट बीट का बढ़ना और ब्रैडीकार्डिया मींस हार्ट बीट का घटना। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो हाइपरटेंशन में इसका हाइपरटेंशन इसका साइड इफेक्ट है, हेडेक साइड इफेक्ट है, एंजाइटी, जी मिचलाना, नोजिया, नोजिया साइड इफेक्ट। एंजाइटी मींस होता है कि तनाव, नोजिया मींस जी मिचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी में, ट्रैकीकार्डिया। तो इसीलिए इसके एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज नॉट यूज इन द केस ऑफ ट्रैकीकार्डिया बिकॉज जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है तो इसका साइड इफेक्ट ही ट्रैकीकार्डिया होता है। मींस अगर कोई पेशेंट है उसको ऑलरेडी ट्रैकीकार्डिया है तो उस केस पर जो है ट्रैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन केस पे इसका यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन वैसोप्रेसिन के बारे में बात करते हैं। वैसोप्रेसिन में क्या होता है, मेंटेन यूरिनेशन को जो नियंत्रित करता है। स्पेशली इसका यूज किसी किया जाता है, डिक्रीज यूरिन के लिए। इसकी डोज की बात करें तो 20 यूनिट पर 100 ml ऑफ एनएस एंड 0.03 यूनिट पर मिनट में इसका यूज किया जाता है। एनएस इज अ नॉर्मल सलाइन। ओके, इसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। एडमिनिस्टर्ड बाय द आईवी इन्फ्यूजन। और इसकी नोट की बात करें तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर सीआईडी पेशेंट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होती है, इसमें कोरोनरी आर्टरी बिकम नैरो और ब्लॉक्ड। तो इस कंडीशन को जो है कोरोनरी आर्टरी पेशेंट में जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसे वैसोप्रेसिन। और साइड इफेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने पर, चेस्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने पर एंड बैक पेन, शरीर के पिछले हिस्से पर पेन होने पर, और कोमा की कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमाइनोफाइलिन। एमाइनोफाइलिन एक्ट एज ए ब्रोंको डायलेटर, मींस ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किसमें किया जाता है, मतलब कि जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो अस्थमा होता है, अस्थमा मींस जो एयर के इन एंड आउट के जो पासेज है उसके में जो है कोई प्रॉब्लम आ जाना अस्थमा कहलाता है। ये 2 कारण से हो जाता है, एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, एक गॉबलेट सेल की वजह से। यानी कि ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्ट होना अस्थमा को कॉज करता है। और गॉबलेट सेल क्या होता है, गॉबलेट सेल इज द मसल रिलीजिंग सेल व्हिच कैन रिलीज द मसल्स इन द पाथवे ऑफ ब्रोंकाई। जब ये एक्सेसिव मसल को रिलीज कर देते हैं तब जो है अस्थमा की कंडीशन कॉज हो जाती है। एंड सीओपीडी क्या होता है, सीओपीडी मींस होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका मतलब समझे कि अ ग्रुप ऑफ लंग डिसीज व्हिच कैन ब्लॉक द एयर फ्लो पाथवे एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। और इसकी भी 2 कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एक इम्फीसीमा हो सकती है। एंड एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वही जो सीओपीडी मैंने बताया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई
एंड डोज की बात करें तो 0.5 mg पर किलोग्राम या 25 mg पर मिनट में जो इसका यूज किया जा सकता है। एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन, जितने अभी मैंने बताया कि वो सभी आईवी इन्फ्यूजन में यूज किए जाते हैं। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डायरिया मींस होता है लूज मोशन एंड वोमिटिंग। हेडेक में यूज किया जा सकता है। इंसोमिना, इंसोमिना इज द कंडीशन ऑफ स्लीपलेसनेस की कंडीशन को इंसोमिना बोलते हैं, मींस नींद ना आने की वजह से भी आप जो है एमाइनोफाइलिन के यूज कर सकते हैं। हेडेक में यूज होता है डायरिया, वोमिटिंग एंड नोजिया। तो चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन डेरिफाइलिन के बारे में बात करते हैं। डेरिफाइलिन क्या होता है? सेम एज एमाइनोफाइलिन की तरह ये वर्क करता है, यानी कि इसका यूज अस्थमा, सीओपीडी एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में किया जा सकता है। इसकी डोज बस चेंज होती है, डोज देख लेते हैं 110 mg पर ओडी वंस अ डे, यानी कि 110 mg एक दिन में जो है 1 एम्प्यूल्स इन वन डे। तो एडमिनिस्टर्ड बाय आईबी एंड आईएम, इसको बस उसमें क्या था, एमाइनोफाइलिन केवल इंट्रावीनस में एडमिनिस्टर्ड होता था, लेकिन ये आईबी और आईएम दोनों में एडमिनिस्टर्ड हो जाता है। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि स्लीपी यानी कि नींद आना, ईचिंग खुजली होना, डिजीनेंस, और जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग में भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं ट्राइनेक्सजेमिक एसिड। दिस इंजेक्शन क्लॉट्स द ब्लड क्विकली एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ये क्या करता है, जो ब्लड का जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को जो है ये तुरंत जो है क्विकली कर देता है और जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? आफ्टर सर्जरी, आफ्टर डिलीवरी, एक्सीडेंटल केसेस में यूज किया जाता है। पाइल्स ब्लीडिंग यानी बवासीर की बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। नेजल ब्लीडिंग यानी नाक से खून बहने में भी इसका यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो डोज 500 mg इन वंस अ डे। 500 mg जो है एक दिन में आप इसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्टर कैसे करना है? एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी, इंट्रावीनस के जरिए ही इसको एडमिनिस्टर करना है। साइड इफेक्ट की बात करें, ईचिंग खुजली होने में, हेडेक में, नोजिया यानी जी मिचलाने में, और वोमिटिंग उल्टी होने में इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज इन द केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, जो मतलब कि वो जो बीट करना है हार्ट जो है बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसका यूज कार्डियक अरेस्ट में जो मेंशन है पहले ऊपर ही। एंड हाइपोकैल्सेमिया भी बोल सकते हैं। हाइपोकैल्सेमिया बिकॉज कैल्शियम की कमी होने पर भी इसका यूज कर सकते हैं। डोज 95 mg पर ओडी, यानी कि 95 mg एक दिन में आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कैसे एडमिनिस्टर करना है? आईबी एंड आईएम, यानी कि वेन्स और मस्कुलर दोनों में कर सकते हैं। साइड इफेक्ट बात करें, ईचिंग में यूज कर सकते हैं, हेडेक में यूज कर सकते मतलब मीन्स इसका साइड इफेक्ट होता है ईचिंग, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग एंड लो बीपी, ये साइड इफेक्ट होते हैं इसको। तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में तो चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन एड्रेनालिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एड्रेनालिन क्या होता है? इट इज अ एंजाइमेटिक इंजेक्शन व्हिच इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द मसल्स। ये क्या करता है? रक्त प्रवाह को जो मसल्स में जो है इंक्रीज करता है। और इसका यूज देखेंगे तो कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज होता है, मींस दिल का दौरा पड़ने पर, एनाफिलैक्टिक शॉक में इसका यूज होता है, एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग में होता है। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है? एनाफिलैक्टिक शॉक एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का वर्क किया करता है। एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग मींस स्किन के सबसे ऊपरी हिस्से पर जब ब्लीडिंग होती है तो उसे सुपरफिशियल ब्लीडिंग बोलते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, स्वेलिंग एंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना जो साइड इफेक्ट होता है इसका। एंड फिर इसके बाद एट्रोपाइन इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये इनहिबिट द पीएनएस, यानी कि पीएनएस को जो है इनहिबिट करता है। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? इन सब को लिए जो है मैं एक कंप्लीट लेक्चर लेके आऊंगा नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो उस पर आपको पीएनएस क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ये पीएनएस को इनहिबिट करता है। इसका यूज देखें तो ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन पे जो यूज किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब इस फसलों में जो है कीटनाशक दवाई जो यूज की जाती है उसको यदि कोई पर्सन पी लेता है तो उस कंडीशन में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इसीलिए लिखा हुआ है, इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लड विजन यानी कि देखने में समस्या होना, डिजीनेंस यानी कि चक्कर आना, सेवियर चेस्ट पेन एंड स्टॉप यूरिनेशन को भी ये स्टॉप करता है। ये जब नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उस पर एक मैकेनिज्म आती है, यूरिनेशन वाली एक मैकेनिज्म आती है, उसीलिए यहाँ पर स्टॉप यूरिनेशन इसके साइड इफेक्ट में लिखा हुआ है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। एंड डाइगॉक्सिन इंजेक्शन की बात करें तो ये हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट अटैक के लिए यूज किया जाता है, हार्ट फेलियर इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड डोज, स्ट्रेट डोज इसकी यूज की जाती है 250 mcg मींस माइक्रोग्राम, एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी।
स्ट्रेट डोज में मतलब कि तुरंत इसको यूज किया जाता है। एंड साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट का नियंत्रित ना रहना, एंड कंफ्यूजन में इसका यूज किया जाता है, एंड डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज किया जाता है, यानी कि रक्तदाब का बढ़ जाना। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हेडेक एंड डिजीनेस इसका साइड इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज जो है एलर्जी रिएक्शन में किया जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज में किया जाता है। ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो है इसके बारे में लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड स्किन रैशेज, यानी कि स्किन में रेड जो है रैशेज आ जाना, रेडनेस होना स्किन का जो है स्किन रैशेज, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद डोपामाइन इंजेक्शन आ जाता है। इसका यूज जो है हाइपोटेंशन में किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज जो है हाइपरटेंशन में किया जाता है, और डोपामाइन इंजेक्शन का यूज जो है हाइपोटेंशन मींस रक्तदाब का अचानक से कम हो जाने में जो इसका यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। ब्लड विजन, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट का जो है नियंत्रित ना रहना, और ब्लड विजन यानी कि जो है देखने की समस्या में होना। ठीक है, फिर इसके बाद जो है डोब्यूटामाइन एक इंजेक्शन आ जाता है, ये जो है हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। ये क्या करता है? मींस जो है हार्ट अटैक के केस में इसका यूज किया जाता है। ये हार्ट मसल को तुरंत स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट जो है फिर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिफिकल्ट टू ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। अगर हार्ट फेलियर तो चेस्ट पेन साइड इफेक्ट जरूर ही होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।